गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 बना लिया है। एक्सरसाइज 1.3 में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ना है, जिनमें एक है सबसेट। सबसेट किसे कहेंगे? लिखेंगे ए सेट ए। ये जो ए है, तो ये जो कोई सेंटेंस लिखते हैं उसका ए लिखते हैं ना, मतलब एक वो है। और ये जो है सेट है, तो ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी। मतलब बी का हम लोग सबसेट कहेंगे, ए को बी का सबसेट कहेंगे कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, तब हम लोग ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। इट कैन बी रिटन एज ए सबसेट बी। सबसेट का सिंबल ऑफ सबसेट का सिंबल ये होता है सी जैसा। सी नहीं, सी जैसा होता है। हम लोग मान लेते हैं कि सेट ए इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3, बी को मान लेते हैं 1 2 3 5 7। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 जो है सेट ए का भी एलिमेंट है और 1 सेट बी का भी एलिमेंट है। 2 सेट ए का भी एलिमेंट है, 2 सेट बी का भी एलिमेंट है, 3 सेट ए का भी एलिमेंट है, 3 सेट बी का भी एलिमेंट है। तो एक में जो एलिमेंट था 1 2 3, ये 1 2 3 बी में भी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। किंतु हम यहाँ देखते हैं कि 5 ए में नहीं है, 7 ए में नहीं है, लेकिन 5 बी में है, 5 7 बी में है। 7 बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि बी जो है सबसेट ए का नहीं होगा। बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी है सबसेट का। सबसे प्रॉपर्टी है नंबर 1 कि यदि ए सबसेट बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि ए इक्वल टू बी, सेट ए के इक्वल में होगा। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2 3, या कर देते हैं 3 2 1। अरेंज करेंगे तो यही बी फिर से बन जाएगा 1 2 3। ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए होगा, क्योंकि एलिमेंट्स इक्वल है, सेम एलिमेंट है। इस स्थिति में हम क्या देख पाते हैं? ए इक्वल टू बी। दूसरा है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 सबका सबसेट होता है।
इसके बाद सेकंड टॉपिक्स जो आज हम लोगों का पढ़ना है इसी में पावर सेट। पावर सेट इसको हम लोग बोलते हैं घात समुच्चय। सबसेट का हिंदी नाम होता है उप समुच्चय। पावर सेट, पावर सेट क्या किसको कहते हैं? तो पावर सेट है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए ऑफ सेट ए is called power set of A. It is denoted by PA, that means power set of A, और PA का फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n, 2 पर पावर n, जहाँ n क्या है? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। दिए गए सेट में कितने मेंबर है, कितने एलिमेंट है, उसको n से डिनोट करते हैं। यहाँ पर पावर सेट का मीनिंग है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड, मतलब कोई एक सेट दिया हुआ है, उस सेट में कितने जितने भी सब सेट बन सकते हैं सबका कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। तीसरा जो हम लोगों को जानना है वो है यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय। तो कहेंगे ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन ए गिवन context is called universal set. It is denoted by U. यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि एक ऐसा सेट जो अन्य दिए गए सेट्स के एलिमेंट उसमें समाहित हो। मतलब यदि कोई सेट ए, एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए में है 1 2 3, सेट बी में है 2 3 5, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जो होगा यू, तो ये दोनों सेट्स का एलिमेंट का को मिलाकर जो एक सेट बनेगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे 1 2 3, 2 3 यहाँ रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं करना है, 1 टाइम ही लिखना है, और 5, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। इसके बाद हम लोगों को महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ना होता है इंटरवल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरवल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको ध्यान से सीखना, ध्यान से देखना जरूरी है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, और दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, और क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग
स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं आम भाषा में। मान लेते हैं कोई इंटरवल में कोई अवयव ए और बी है, कोई संख्या है ए और बी, ए बी को संख्या मानते हैं, और यहाँ भी है ए और बी। तो संख्या रेखा में हम लोग इसको दर्शाते हैं ओपन में कि ये x बराबर a है, यहाँ x बराबर b है। ओपन का मतलब होता है खुला, तो दोनों साइड से इसको हम लोग क्या करेंगे, खुला छोड़ देंगे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं कि a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b। मतलब कि x जो है वह a से बड़ा है तथा b से छोटा है। यहाँ x का वैल्यू ना तो a हो रहा है ना तो b हो रहा है, बल्कि ये दोनों के बीच में जो है, ये बीच का वैल्यू को दर्शाया जाता है ओपन इंटरवल में। जबकि क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, क्लोज में क्लोज रहता है। यहाँ ओपन में हम लोग खुला रखे थे, ओपन था, लेकिन यहाँ क्लोज में क्लोज रहता है। और इसको लिखते हैं x बराबर b, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर a। यदि ऐसे मान है तो हम लोग x को कैसे लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल में कि a इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। मतलब x जो है a से छोटा है, a से बड़ा, x a से बड़ा या बराबर है तथा b से छोटा या बराबर है। इसमें क्या होता है कि क्लोज्ड इंटरवल में कि x का वैल्यू a भी होता है और b भी होता है। यहाँ पर हम लोग b लिख दिए थे, यहाँ a देंगे और यहाँ b देंगे, और बीच का वैल्यू भी है। ये फिर दो भागों में विभक्त होता है। सेमी ओपन, सेमी ओपन में एक साइड से रहता है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा रहता है स्क्वायर ब्रैकेट। या तो इधर रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट और इधर रहेगा स्मॉल ब्रैकेट। इसमें क्या होता है कि a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट का साइन ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये, इसमें किसी भी प्रकार सिर्फ ये घूम गया है, गोल हो गया है, तो इसमें ये और ये देना है। और बड़ी ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस टाइप जिधर रहेगा वहाँ पर ऐसे वाला चिन्ह लगाना है या ऐसे वाला चिन्ह। तो बड़ी ब्रैकेट मेरा इधर था तो हम लोग इधर लगाए, यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग यहीं पर लगा देंगे a इज लेस देन और इक्वल टू x। यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है तो यहाँ पर केवल हम लोग ये सिंबल लगाएंगे x इज लेस देन b। थैंक यू। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 1.3 अगले वीडियो में बनाते हैं।